नमस्कार दोस्तों, संयुक्त अकादमी में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कोयले के बारे में। तो कोयले की संपूर्ण जानकारी आपके सामने रखने वाला हूं। कोयला क्या होता है, कैसे प्राप्त होता है, कोयले के कितने प्रकार हैं, कोयले में कार्बन की मात्रा कितनी है, कोयले में ऊर्जा कितनी मिलती है, कोयले में कितना धुआं निकलता है, उसमें नमी कितनी होती है, इन सभी चीज़ों पर मित्रों हम लोग चर्चा करेंगे। कभी कभी कोयले से एक नंबर में प्रश्न बना देता है, तो हम लोग कोयले के बारे में समझेंगे। तो मित्रों, कोयला जो होता है वह कार्बन का अपर रूप होता है। कार्बन के मित्रों 4 अपर रूप होते हैं। एक तो हो गया आपका कोयला, दूसरा हो गया आपका हीरा, तीसरा हो गया आपका ग्रेफाइट और चौथा हो गया मित्रों फुलरीन। धरती के नीचे कार्बन की मात्रा 100-200 साल पड़ी रहने पर वह कोयले में परिवर्तित हो जाता है। और कोयला जो होता है मित्रों, हीरा जो होता है वो कोयले में ही प्राप्त होता है। आप इतना बात ध्यान रखिएगा। तो मित्रों, हम लोग आज कोयले के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग कोयले के बारे में अध्ययन करते हैं। तो पहला पॉइंट ये है मित्रों, कोयला कितने प्रकार का होता है। तो कोयला जो है यह 4 प्रकार का होता है। अपना पहला है एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। ये कोयले के 4 प्रकार हैं, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। ये कोयले के 4 प्रकार हो गए मित्रों। अब हम लोग बात करेंगे कौन सा कोयला सर्वोत्तम होता है। तो देखिए मित्रों, सबसे सर्वोत्तम कोयला है एंथ्रासाइट, उसके बाद है बिटुमिनस, उसके बाद है लिग्नाइट, उसके बाद है पीट। तो मित्रों, सर्वोत्तम कोयला हम लोग कैसे निर्धारित करेंगे। कोयला वह सबसे बेस्ट होता है जिसमें कार्बन की मात्रा सबसे अधिक हो। जितने अधिक कार्बन की मात्रा होगी उसमें से उतना अधिक रूप में हमको ऊष्मा मिलेगी। तो वही ऊष्मा उसकी गुण को बताता है, सर्वोत्तमता को बताता है। तो मित्रों, जिसमें कार्बन की मात्रा अधिक होगी वो बेस्ट कोयला होगा। एंथ्रासाइट कोयला सबसे बेस्ट होता है। इसमें कार्बन की मात्रा 90 से 100% होता है, इसीलिए एंथ्रासाइट सबसे बेस्ट कोयला माना जाता है। और बिटुमिनस कोयला एंथ्रासाइट के बाद सबसे बेस्ट माना जाता है। इसमें मित्रों कार्बन की मात्रा 70 से 90% तक होता है। और अपना लिग्नाइट जो कोयला है मित्रों, इसमें 30% से 70% तक कोयले की मात्रा कार्बन की मात्रा होती है। मित्रों, पीट प्रकार का जो कोयला है उसमें कार्बन की मात्रा 30% से भी कम होता है, इसीलिए सबसे खराब कोयला अपना पीट कोयला माना जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें कार्बन की मात्रा जो होती है वह सबसे कम होती है। अगर कार्बन की मात्रा सबसे कम है तो इसका कैलोरीफिक मान जो होगा वह सबसे कम होगा। तो मित्रों, कार्बन की जो गुण होता है सर्वोत्तम कैसे माना जाता है, उसमें जितने कार्बन की मात्रा होगी उसी के अनुसार। तो चलिए मित्रों, अब हम लोग देखते हैं कोयले के प्रकार का घटता क्रम जिसका कैलोरीफिक मान सर्वाधिक होता है। तो मित्रों, ये कैलोरीफिक मान क्या है, पहले आप कैलोरीफिक मान के बारे में समझ जाइए। तो कैलोरीफिक मान वह चीज़ है, 1 किलोग्राम कोयला जलाने के बाद जितनी ऊष्मा हमको प्राप्त होती है ऊर्जा के रूप में, वही होता है उसका कैलोरीफिक मान। तो मित्रों, अब यहाँ पर कह रहा है कोयले के प्रकार का घटता क्रम। घटता क्रम का मतलब सबसे अधिक जिसका कैलोरीफिक मान होगा उसके बाद कहने का मतलब अवरोही क्रम में कोयले के सर्वोत्तमता का जो क्रम है वह क्या होगा। तो मित्रों, सबसे बेस्ट कोयला है एंथ्रासाइट, फिर बिटुमिनस, फिर लिग्नाइट, फिर पीट। यही इसका कैलोरीफिक मान है, कितना ऊष्मा उसमें से 1 किलोग्राम कोयला जलाने के बाद प्राप्त होता है। अब यहीं पर मित्रों हमसे कह दे बढ़ते हुए क्रम में, आरोही क्रम में, तब हो जाएगा पीट, उसके बाद लिग्नाइट, उसके बाद बिटुमिनस, उसके बाद एंथ्रासाइट। अब इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, कभी कभी कूट के रूप में आरोही अवरोही क्रम में सेट करने के लिए पूछ लेता है कि कौन सा चारों ऑप्शनों में से कौन सा अवरोही क्रम में सेट है कोयले के
गुण के अनुसार या उसके कैलोरीफिक मान के अनुसार या फिर उसके ऊर्जा के अनुसार, उसके दहन क्षमता के अनुसार या फिर उसमें से कार्बन की मात्रा के अनुसार। अब मित्रों हम लोग बात करेंगे कि इन कोयलों का प्रयोग कहाँ किया जाता है। तो मित्रों जो एंथ्रासाइट कोयला है इसका न्यूक्लियर पावर प्लांट में प्रयोग किया जाता है। न्यूक्लियर पावर प्लांट में ऊष्मा के रूप में कोयला का प्रयोग किया जाता है। एंथ्रासाइट प्रकार का कोयला न्यूक्लियर पावर प्लांट में किया जाता है और जो बिटुमिनस प्रकार का कोयला है इसका थर्मल पावर प्लांट में प्रयोग किया जाता है। और ये जो अपना लिग्नाइट कोयला है इसका स्टीम इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में प्रयोग किया जाता है। पीट का प्रयोग नॉर्मल रूप से किया जाता है खाना पकाने में, भट्ठे जो हैं उनमें कर दिया जाता है। अब मित्रों हम लोग देखेंगे ये जो कोयले हैं इनकी कठोरता के बारे में बात करेंगे, इसमें कितनी कठोरता होती है। तो मित्रों सबसे कठोर जो कोयला है वह अपना एंथ्रासाइट है। और उसके बाद में कौन सा कठोर है मित्रों, उसके बाद में अपना बिटुमिनस कठोर है, एंथ्रासाइट से कम कठोर है। सबसे कठोर अपना एंथ्रासाइट है, बिटुमिनस एंथ्रासाइट से कम कठोर है, लिग्नाइट बिटुमिनस से कम कठोर है और पीट जो है ये लिग्नाइट से कम कठोर है। तो इसमें कार्बन की मात्रा के अनुसार उसमें कठोरता आती है कोयले में। तो सबसे कठोर कोयला एंथ्रासाइट है। क्यों? क्योंकि इसमें कार्बन की मात्रा जो है वह सर्वाधिक है। अगर मित्रों एंथ्रासाइट कोयला सबसे कठोर है तो इसमें नमी सबसे कम होगी। ध्यान रखिएगा मित्रों, इसमें नमी सबसे कम होगी और बिटुमिनस में नमी एंथ्रासाइट से अधिक होगी और लिग्नाइट में बिटुमिनस से अधिक होगी और पीट में लिग्नाइट से अधिक नमी होगी। यहाँ पर मित्रों ये कठोरता और नमी की बात हुई। जिसमें कठोरता अधिक होगी उसमें नमी कम होगा, जिसमें नमी कम होगा उसमें कठोरता अधिक होगी, ये बात हुआ। अब मित्रों हम लोग बात करेंगे कि किसमें से धुआं ज़्यादा निकलता है। तो मित्रों जिसमें कार्बन की मात्रा सर्वाधिक होगी उसमें से धुआं कम निकलेगा। तो सबसे कम धुआं एंथ्रासाइट में निकलता है, उसके बाद बिटुमिनस में, उसके बाद लिग्नाइट में और सबसे अधिक धुआं जो निकलता है वह पीट प्रकार के कोयले से मिलता है मित्रों। अब हम बात करेंगे इस 1 किलोग्राम कोयला जलाने पर जो अपना कैलोरीफिक मान है वह कितना होता है। 1 किलोग्राम कोयला जलाने पर कितनी ऊष्मा ऊर्जा के रूप में हमें प्राप्त होगी, इसकी बात करता है मित्रों। तो 1 किलोग्राम कोयला जलाने पर 3000 जूल ऊष्मा ऊर्जा के रूप में प्राप्त होगी एंथ्रासाइट में और 2700 जूल ऊष्मा प्राप्त होगी अपना बिटुमिनस से और 2000 जूल ऊष्मा प्राप्त होगी अपना लिग्नाइट से। 800 जूल की ऊष्मा प्राप्त होगी मित्रों अपना पीट कोयले से 1 किलोग्राम जलाने के बाद में। तो मित्रों ये था कोयले के संबंध में जितनी बातें हो सकती थी मैंने आपके सामने रख दिया है। आप इसको नोट कर लीजिएगा, 1-2 बार पढ़ लीजिएगा, चीज़ें आसानी से आपको समझ में हो जाएंगी। ऐसे चीज़ें एक तरफ से बना के रखेंगे तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, चीज़ें एक गुच्छे में आपके सामने सेट हो जाएगी। इस प्रकार की वीडियो आपको संयुक्त अकेडमी पर अवेलेबल मिलेंगी। धन्यवाद, जय हिंद।